स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले आपको बड़ी जानकारी देहरादून से दे दें। हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर हो चुकी है और सीएम धामी और अनिल बलूनी से बातचीत के बाद हरक सिंह रावत मान चुके हैं। हरक सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया था, बस उनकी नाराजगी जाहिर हुई थी। सीएम ने कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए अनुदान राशि भी मंजूर की और अनिल बलूनी ने हरक सिंह और उमेश शर्मा काऊ से बात की, उन्हें मनाया। अहम भूमिका उनकी रही और जानकारी अब इस बात की है कि हरक सिंह रावत मान चुके हैं। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, मौखिक तौर पर उन्होंने कहा था। और इसी बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दे। बड़ी खबर यह है कि सीएम धामी ने फोन पर एबीपी गंगा से बात की है और सीएम ने कहा कि हरक सिंह रावत से बात हो चुकी है, अब कोई नाराजगी नहीं है। सीएम धामी ने एबीपी गंगा से फोन पर बात की और उन्होंने कहा कि अब कोई नाराजगी नहीं है, हरक पार्टी के साथ हैं और सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। तो हरक सिंह रावत की नाराजगी नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एबीपी गंगा से फोन पर बात की और बात करने के बाद उन्होंने कहा कि नाराजगी खत्म हो चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हरक पार्टी के साथ हैं, सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, कोई उनकी नाराजगी नहीं है। मेडिकल कॉलेज को लेकर उनकी नाराजगी थी, बैठक छोड़कर वो गए थे लेकिन इस्तीफा नहीं दिया था। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह साफ किया कि किसी भी तरीके की नाराजगी नहीं है। हरक सिंह रावत पार्टी के साथ हैं और कोई नाराजगी उनकी नहीं है। साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि पार्टी के वो बड़े नेता हैं, सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। नाराजगी उनकी दिखाई दी थी, नाराज वो हुए थे, मेडिकल कॉलेज को लेकर उनकी नाराजगी थी, लेकिन अब वो मान चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, देखिए अब डैमेज को कंट्रोल कर लिया गया है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एबीपी गंगा से बात की और उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की नाराजगी नहीं है। हरक सिंह रावत पार्टी के साथ हैं, सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं और अब कोई नाराजगी नहीं। किस तरीके से इसे आप देख रहे हैं, क्या पूरी जानकारी और इनपुट आपके पास इस खबर को लेकर? जय, देखिए ये एक जानकारी सूत्रों के हवाले से नहीं है। हम अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को जो जानकारी दे रहे हैं ये पुष्ट सूत्र हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मेरी दूरभाष पर उनसे खुद बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि आप मेरे हवाले से ये अधिकृत तौर पर ये अपने चैनल में खबर चला सकते हैं कि हरक सिंह रावत अब नाराज नहीं है। उनसे मेरी रात भर में 2-3 बार बात हुई है। उनका मेडिकल कॉलेज का इशू था, मैंने वो रिजोल्व कर दिया है और हरक सिंह रावत पार्टी के सिपाही हैं, सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। तो हरक सिंह रावत का इस समय कोई किसी भी तरह का नाराजगी का मामला नहीं है और ये नाराजगी दूर हो गई है। तो एक तो ये अधिकृत खबर है मुख्यमंत्री की तरफ से, जो उन्होंने बताया है कि हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर हो गई, जो विवाद था उसको निपटा लिया गया है। और इस बीच मदन कौशिक कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जो भी समाचार आपके चैनल पर आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो उनमें सत्यता नहीं है और मेरी बातचीत हुई है कल, तो कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। मीटिंग छोड़कर चले गए सर देर रात। मीटिंग पूरी, देखिए मीटिंग पूरी हुई है। मीटिंग के बाद मुझे जानकारी ली है मैंने आज, मीटिंग के बाद मेडिकल कॉलेज को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना है, उस पर उनकी नाराजगी थी। वो एक स्वाभाविक है, वो विधायक भी हैं, मंत्री हैं, तो अपने क्षेत्र के लिए अगर वो इस प्रकार की एक उनका भाव है तो इसमें गलत क्या है? नहीं, ये चिंता हमें करने तो आप ही क्यों करते हो? सारी चिंता अगर आप ही करोगे तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार को चिंता करने दो। देहरादून जिले में 5, बताओ, देहरादून जिले में 4-5 मेडिकल कॉलेज है, चलता है। वो एम्स भी यही है, दून मेडिकल कॉलेज भी यही है, प्राइवेट भी 3-4 मेडिकल कॉलेज है। उमेश शर्मा काऊ की बड़ी भूमिका बताई जा रही है, उन्होंने बड़ा प्रयास किया। आप तो उनका भी इस्तीफा दिलवा रहे थे कल। बलूनी जी की भी बात निकलकर सामने आ रही है, उन्होंने भी बीच में भूमिका निभाई। हाँ, क्यों नहीं, सब पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, सबने अपना अपना कार्य किया और मैं समझता हूँ कोई इस्तीफा नहीं हुआ है, सब ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। कांग्रेस का कुनबा जिस प्रकार आपस में लड़ रहा है, झगड़ रहा है, आप उस लड़ाई झगड़े को हमसे मत जोड़िए। ये कहा जा रहा है कि सर मेडिकल कॉलेज तो सिर्फ एक बहाना है, बाकी जो पटकथा है वो पहले से लिखी जा चुकी थी, नाराजगी काफी दिनों से चल रही है हरक सिंह। नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा भी माना जा रहा है कि
सिंह रावत थे और हरीश रावत की देवेंद्र यादव से जो खटास है यही कारण है। हम आपकी जानकारी में कुछ हो तो मेरी जानकारी में नहीं है, आप खोजी पत्रकार हैं। अच्छा सर, ओवरऑल जिस तरह से 3 घंटे की कैबिनेट बैठक चली, टेबल पर हाथ पटक कर वो भागे। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, कोई इस्तीफा नहीं हुआ, सब ठीक है, ताकत के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं, लगे हुए हैं। पार्टी में 2022 में 17 से बड़ी विजय प्राप्त करने यही लक्ष्य लेकर सब लोग काम कर रहे हैं। बस एक सवाल हो, लास्ट जेपी नड्डा साहब आ रहे हैं सर, उसकी क्या तैयारियां हैं? हमारी फुल होगा आप लोग के लिए? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल आएंगे, संगठन के प्रमुख अलग अलग बैठकें हमारी होंगी। जेलों के जो हमारे विधानसभाओं के हमने प्रभारी बनाए हैं, जो हमारे प्रवासी आए हैं, जो हमने सब प्रभारी बनाए हैं, जो हमारे एक अलग से पूर्णकालिक भेजे हैं, उन सबके साथ बैठकर अलग अलग चर्चा होगी। अन्य प्रकार के भी वार्ता चर्चाएं होंगी। अब चुनाव है, चुनाव की दृष्टि से इस प्रकार की वार्ताएं चर्चाएं लगातार होंगी। तो क्या हरक सिंह रावत के जो बागी तेवर दिख रहे थे क्या वो शांत हो गए? मुझे नहीं दिखे, आपको दिखे हो तो फिर आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया है, कहीं कोई गलत नहीं, पहले भी गलत नहीं था, अब भी गलत नहीं है। तो देखिए, मदन कौशिक को आप सुन रहे थे। मदन कौशिक ने साफ किया है कि कोई नाराजगी नहीं थी, थोड़ी बहुत नाराजगी मेडिकल कॉलेज को लेकर थी, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ था। ना ही हरक सिंह रावत का इस्तीफा हुआ, ना ही उमेश शर्मा काऊ का इस्तीफा हुआ। ये सिर्फ अफवाह है, महज अफवाह उन्होंने बता दिया, कुछ नहीं हुआ। 2022 में चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए सब लगे हुए हैं। परिवार में कभी कभी अनबन होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसे बड़े तौर पर झगड़े के तौर पर दिखाया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके की कलह है उसे हम पर हावी ना होने दिया जाए, हमसे जोड़कर ना देखा जाए। एक बार फिर से सुनते हैं मदन कौशिक को। सरकार क्या करेगी? सरकार को चिंता करने दो। अच्छा, राव जी से आपने जो बात की थी, देहरादून जिले में 5, बताओ, देहरादून जिले में 4-5 मेडिकल कॉलेज हैं, तो है, चलता है, वो एम्स भी यही है। उस पर उनकी नाराजगी थी, वो एक स्वाभाविक है, वो विधायक भी हैं, मंत्री हैं, तो अपने क्षेत्र के लिए अगर वो इस प्रकार की एक उनका भाव है तो इसमें गलत क्या है? सर, पुलिस स्टेज कैसे होगी? अगर हम स्वीकृति कोटद्वार में देते हैं तो फिर भगवानपुर में देनी पड़ेगी, वो भी एक विवाद जरूर होगा। नहीं, ये चिंता हमें करने दो, आप ही क्यों करते हो? सारी चिंता अगर आप ही करोगे तो फिर सरकार क्या करेगी? तो ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, मदन कौशिक ने साफ कह दिया कि कोई नाराजगी नहीं थी, मेडिकल कॉलेज को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी थी, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं हुआ। उमेश शर्मा काऊ को लेकर भी उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कल उनका भी इस्तीफा दिलवाया था, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं हुआ, ना हरक सिंह रावत का, ना उमेश शर्मा काऊ का। मैं आपसे समझना चाहूंगी, फिर नाराजगी, जिस तरीके की बातें इस्तीफे की सामने आई, क्या वो पूरी स्टोरी थी, क्या कहानी थी जो आज एकदम से बदली बदली दिखाई दे रही है? तुम्हारी नाराजगी कुछ ज्यादा ही है भारतीय जनता पार्टी से। कहीं कुछ भी नहीं है, ऑल इज वेल, सब ठीक है। वो इस्तीफा नहीं दिया, ना हरक सिंह जी ने दिया, ना किसी अन्य ने दिया। जो भी समाचार आपके चैनल पर आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो उनमें सत्यता नहीं है। और मेरी बातचीत हुई है कल, तो कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। मीटिंग छोड़कर चले गए सर। एक बार फिर से अजीत सिंह राठी का रुख करूंगी मैं, क्योंकि मदन कौशिक तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सब ऑल इज वेल है। अजीत जी, क्या आपको भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि उत्तराखंड में बीजेपी में सब ऑल इज वेल है? देखिए जया, जब जो शुतुरमुर्ग होता है ना, एक पक्षी शुतुरमुर्ग होता है, जब वो रेत के अंदर अपनी गर्दन गड़ा लेता है तो उसे लगता है कि मुझे जब दुनिया नहीं दिख रही है तो दुनिया को मैं भी नहीं नजर आ रहा हूँ जी। तो मदन कौशिक की बिल्कुल उसी तरह की स्थिति है। रात भर बवंडर मचा रहा और कैबिनेट मंत्री कैबिनेट की बैठक छोड़कर बीच में ही चले गए। रात भर संकट मोचक बनकर अनिल बलूनी लगे रहे, मुख्यमंत्री लगे रहे। मदन कौशिक को अपने जो बाहर के जिलों के दौरे थे रद्द करके आज सुबह देहरादून पहुंचना पड़ा और ये कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। तो इनको मुझे लगता है कि सच को झूठ में बदलने का एक प्रशिक्षण इन्होंने कहीं लिया होगा। मीडिया की बातों को, मीडिया की खबरों को सत्य से परे ये बता रहे हैं। इन्हीं के मंत्री कैबिनेट छोड़कर जाते हैं और फिर कहते हैं मीडिया चिंता ना करें, हम कर लेंगे। अगर इन्होंने चिंता की होती तो कैबिनेट बैठक से मंत्री अगर बैठक छोड़कर फिर क्यों जाते? दूसरा,
ऑन कैमरा सीधा प्रसारण चल रहा है और झूठ बोल रहे हैं मदन कौशिक जी। कि यहाँ पर 5 कॉलेज हैं। और उन्होंने पूरे 5 कॉलेज की बात कही है। सरकारी कॉलेज की बात है। पॉलिसी सरकारी कॉलेज के लिए बनती है, प्राइवेट कॉलेज के लिए नहीं बनती। एक पॉलिसी यहाँ फ्रेम हुई है कि एक जिले में एक ही सरकारी मेडिकल कॉलेज होगा। तो यहाँ भी एक ही मेडिकल कॉलेज है देहरादून में, ये झूठ बोल रहे हैं। एम्स इनका थोड़ी है, एम्स भारत सरकार का संस्थान है। 3 जो दूसरे कॉलेज हैं वो प्राइवेट हैं। प्राइवेट कॉलेज तो कोई कहीं भी बना सकता है, उनके लिए संख्या का कोई मामला ही नहीं है। ये तो सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात है जिस पर हरक सिंह रावत नाराज हुए, तो ये बरगला रहे हैं मीडिया को अभी भी। यहाँ पर भी एक कॉलेज है, दून मेडिकल कॉलेज। एक पॉलिसी बनी है हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा गवर्नमेंट का। अब ये प्राइवेट को भी उसी में गिनकर, देहरादून में एम्स को भी उसी में गिनकर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये केवल जो 3-4 दिन से कांग्रेस के भीतर उठे तूफान का तमाशा देख रहे थे किनारे पर बैठ करके, कई थपेड़े अब कल से इनको भी लगे हैं। तो इनको समझ में आ गया है कि दूसरे के घरों पर पत्थर मत फेंको, खुद शीशे के घर में बैठे हो। तो ये इस तरह की स्थिति बन गई है। तमाशा देख रहे थे तमाशबीन बनकर और कह रहे थे कि इनके यहाँ तो अंतर्कलह है, इनके यहाँ इनफाइटिंग है कांग्रेस में। अब कल से खुद क्राइसिस मैनेजमेंट में जुटे हैं। रात भर दिल्ली के बड़े नेता अगर इसमें ना जुटते तो इनको खबर भी नहीं थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जी जय। बिल्कुल अजीत जी, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, एक एक अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। और चलिए सीधे सुनेंगे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत इस वक्त कुछ कह रहे हैं। तो हमारे प्रभारी जी फिट है, जानना चाह रहे हैं ना सर कि सब ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल चकाचक है और हम 2/3 बहुमत से चुनाव जीतने वाले हैं। धन सिंह रावत को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि सब एकदम चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है और आने वाले समय में चुनावी नतीजे जो होंगे वो चौंकाने वाले होंगे क्योंकि 2017 के आंकड़ों से भी ज्यादा जीत इस बार आंकड़ों की होगी। आगे बढ़ेंगे हरक सिंह रावत के साथ। भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ की भी नाराजगी की खबर सामने आई थी। इसको लेकर एबीपी गंगा संवाददाता पंकज जुराना ने उमेश शर्मा काऊ से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आप भी सुनिए। घटनाक्रम में जो संकट मोचन बने हैं उमेश शर्मा काऊ जी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था और किस तरह का पूरा प्रकरण हुआ है। आप विधायक जी रहे हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक आपने पूरा काम इसमें किया, क्या था पूरा मामला, किस तरह? मैंने बताया ना, 4 पूरे 5 साल होने जा रहे हैं। हरक भाई अपने क्षेत्र में कोटद्वार में एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं और उसके लिए वो लगातार त्रिवेंद्र सरकार में भी प्रयास करते रहे। फिर तीरथ जी बने, उनके साथ भी। अब धामी जी बने, पिछली कई बैठकों में वो हमेशा मेरे सामने भी कई बार उन्होंने पंकज पांडे को डांटा भी। धन सिंह जी से भी कई बार गर्म बात हुई कि भाई मेरा मेडिकल कॉलेज का आप क्या कर रहे हो, उसका प्रस्ताव लाके उसका जो अंशदान जारी करना है वो करें। तो कल कैबिनेट की बैठक है, पूरे 2 घंटे चली और लास्ट में जब सारे प्रस्ताव आ गए और कोटद्वार कॉलेज का उसमें प्रस्ताव नहीं था तो उनको बुरा लगा और वो कैबिनेट छोड़ के अपना वहाँ से निकल मुझे मिले। उन्होंने सारी बात बताई और ये स्वाभाविक है, अपना दर्द अपने साथी को बताते हैं। और उन्होंने बताया कि मैं इतने दिन से प्रयास कर रहा हूँ और मेरी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए मुझे बुरा लगा और मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ मेडिकल कॉलेज, मैं वहाँ की जनता के लिए मांग रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा देहरादून मेडिकल कॉलेज मैंने बनाया तो ये क्या मेरे काम आ रहा है? सबके काम आ रहा है। तो इसी बात को लेके कि कोटद्वार में मेडिकल बने, यही नाराज़गी थी। और वो राष्ट्रीय नेतृत्व मैंने अभी बताया आपसे और धामी जी के जो बात थी उस पर हम सब मान के ये समस्या का समाधान हो गया। एक तरह इस्तीफों को लेकर जो चर्चाएं थी, इस्तीफा क्या मुख्यमंत्री जी को उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा देता हूँ? नहीं, कोई बात नहीं, ये ऐसी कोई बात मेरे संज्ञान में ना मुझे कहा। हाँ, कैबिनेट छोड़ के जरूर आए। और हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत सिंह राठी का मैं रुख करूंगी क्योंकि अजीत जी, हर कोई कह रहा है, चाहे उमेश शर्मा काऊ हो, धन सिंह रावत हो, मदन कौशिक हो, हर एक व्यक्ति पार्टी का इस वक्त यही कह रहा है कि सब कुछ चकाचक है। लेकिन ये कैसा चकाचक कि बाहर सब कुछ धुंधला धुंधला है? जय, देखिए अभी थोड़ी देर पहले धन सिंह रावत ने हमारे टीवी स्क्रीन पर ये बोला है कि
2/3 बहुमत से आ रहे हैं। तो धन सिंह रावत की बात जैसे सामने आई तो मुझे सारी चीज़ें कुछ रिकॉल हो गई। और धन सिंह रावत चूँकि हेल्थ मिनिस्टर हैं इस समय प्रदेश के, और इसमें बहुत ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसमें धन सिंह रावत की जो एक मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब उन्होंने इस पूरे एपिसोड को अनदेखा किया। एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर लगातार मेडिकल कॉलेज की मांग करते आ रहे थे, लेकिन धन सिंह रावत ने उस पर कान नहीं दिया। अभी जो उमेश शर्मा काऊ बोल रहे थे कि हरक सिंह रावत ने कई बार पंकज पांडे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनको डांटा, तो ये फ्रस्ट्रेशन जब मिनिस्टर बात नहीं सुन रहा था तो हरक सिंह रावत का फ्रस्ट्रेशन कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य सचिव पर निकल रहा था। ये पिछली कैबिनेट की बात है। और ये सारा अगर इसमें स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ठीक से ढंग से और समय से काम कर लिया होता तो जो ये छीछा लेदर कल से भारतीय जनता पार्टी की हो रही है ये ना होती। तो स्वास्थ्य मंत्री इस धन सिंह रावत इस मामले में एक बहुत बड़े पात्र हैं जिनकी वजह से ये घटनाक्रम घटा है। और अगर उनको बस थोड़ा अवेयर रह करके मिनिस्टर से बातचीत और डायलॉग सब करना था, चीफ मिनिस्टर से बात करनी थी, ऐसी चीजें हो रही हैं। क्योंकि हरक सिंह रावत पहले भी अल्टीमेटम दे चुके थे, अगर कोटद्वार का कॉलेज नहीं बना तो मैं कोई ना कोई निर्णय ले लूंगा। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर जिनको एक कॉलेज बनाना था वो बिल्कुल चुप्पी साधे रहे और वो बिल्कुल एकदम भूमिगत टाइप से रहे। और उन्होंने इस पूरे प्रकरण में मेडिकल कॉलेज खोलने के मामले में कुछ नहीं किया। और वो विधानसभा में उन्होंने बयान और दे दिया कि एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज हो सकता है, दूसरा कॉलेज हम नहीं खोल सकते। तो ये चिंगारी पिछले 4-5 महीनों से सुलग रही थी और ये कल ये बड़ा एक विस्फोट हो गया। कल ये एक ज्वाला बनकर उभर गई और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, और अब उसी विस्फोट को कंट्रोल भी किया जा रहा है जी, उसी को डैमेज को कंट्रोल भी किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त अब बाहर स्थिति इस तरीके की दिखाई दे रही है। कांग्रेस के पास भी एक बड़ा मौका है क्योंकि हरीश रावत के ट्वीट को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर एक के बाद एक आरोप भी लगाए, अंतरकलह की बातें, गुटबाजी की खबरें जिस तरीके से सामने रखी, लेकिन अब अपनी ही पार्टी में जब वो तमाम गतिविधियां हो रही हैं तो बड़ी मुश्किल है इस वक्त बीजेपी को ये सब कुछ कंट्रोल करना, सब कुछ इसे इस तरीके से दिखाना कि कुछ भी खराब नहीं है, सब ऑल इज वेल है। बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी, तमाम जानकारी के लिए, तमाम